डांसिंग विलेज द कर्स बिगिंस 2024 की हॉरर फिल्म इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के केएनडी देशा पेनारी की प्रीक्वल है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह फिल्म एक ऐसे गांव के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने नर्तकियों और इस जगह से जुड़े भयानक मिथक के लिए जाना जाता है। फिल्म की शुरुआत में गांव की मुखिया पुत्री अपनी बेटी इंग्री को एक शापित चूड़ी थमाती है और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ने का आदेश देती है। इंग्री गांव से बाहर निकलते समय जंगल में ठोकर खाकर गिर जाती है, लेकिन वह अपनी मां के निर्देशों पर अड़ी रहती है, भले ही बदरावुही के भूत ने उसे इसके विपरीत समझाने की कोशिश की हो। उस रात इंग्री के साहस ने अभिशाप को रोकने में मदद की, लेकिन बदरावुही के क्रोध से बचना आसान नहीं था। रतेह ने मिला को क्यों गुमराह किया? जब मिला ने डांसिंग विलेज को खोजने का फैसला किया तो उसके साथ उसका चचेरा भाई युदा और उसके दोस्त जीतो और आर्य भी थे। उसकी मां बीमार थी और जब सभी दवाएं काम नहीं आईं, तो मिला ने एक जादूगर से सलाह ली। उसने उसे जावा द्वीप के पूर्वी छोर पर जाने और गांव के बुजुर्गों को कंगन कवातुरे लौटाने का निर्देश दिया था। उनका मानना था कि आभूषण लौटाने से ही मिला की मां आखिरकार ठीक हो सकती थी। मिला को अलौकिक देखने और सुनने की शक्ति प्राप्त थी। गांव के रास्ते में एक कसाई के भूत ने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी मां की मदद करने के लिए बेताब थी और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने यात्रा जारी रखी। जब वे नाचते हुए गांव पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि गांव के बुजुर्ग ब्यूट घर पर नहीं थे। मिला ने लौटने से इनकार कर दिया और उन्होंने ब्यूट का इंतजार करने का फैसला किया। युदा ने गांव की एक लड़की रतिह से बात की और उसे मना लिया कि वह मिला को रात को अपने घर पर रहने दे। रतिह थोड़ी हिचकिचा रही थी और उसने बाद में मिला को समझाया कि उसकी मां बीमार है। मिला को निर्देश दिया गया था कि वह अपने प्रवास के दौरान कोई शोर न मचाए। मिला आधी रात को जाग गई और बदरावुही ने उससे बात की। वह गांव में मिला को देखकर खुश थी और वह चूड़ी पाने के लिए बेताब थी। उसने बार बार मिला से उसे वापस करने के लिए कहा। अगली सुबह मिला को आश्चर्य हुआ कि रतिह की मां जयंती के लक्षण बिल्कुल उसकी मां जैसे ही थे। उसने सोचा कि रतिह उसकी मदद कर सकती है और उसने उसे बताया कि जादूगर ने उससे क्या करने के लिए कहा था। उसने उसे जादूगर द्वारा बनाए गए सभी रेखाचित्र दिखाए और रतिह ने द्वार पहचान लिए। उसने कहा कि जिस स्थान की तलाश मिला कर रही थी उसे तपक तिलस कहा जाता था और वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। उसने आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उस रात मिला और रति दोनों ने एक अजीब सी आवाज सुनी और उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। वे तपस तिलस में नर्तकियों के एक समूह के साथ बदरवुही को देखकर आश्चर्यचकित थे। वन शासक ने मिला से उसकी चूड़ी मांगी और जब उसने उसे पकड़ा तो उसकी आंखें चमक उठीं। जैसा कि पता चला, रतिह ने मिला को अपने राज्य में लाकर बदरवुही की मदद की थी। दुष्ट आत्मा ने उसकी मां से वादा किया था कि अगर वह मिला को उसके पास ले जाने में सफल हो गई तो वह उसे ठीक कर देगी। जिस जादूगर ने मिला को कंगन लौटाने का आदेश दिया था, वह भी बदरावुही की आत्मा द्वारा नियंत्रित था। मिला को पता चला कि आभूषण लौटाना उसकी मां की बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि बदरावुही द्वारा बिछाया गया जाल था। जब वे आत्मा के क्षेत्र अंकारा मुर्का से नश्वर दुनिया में गए तो रति को एहसास हुआ कि बदरावुही ने उससे झूठ बोला था। उसकी मां की हालत बहुत खराब हो गई थी और वह लगभग मरने के कगार पर थी। बार बार मिला की मां की आत्मा ने उस तक पहुंचने की कोशिश की और उसने उसे तुरंत गांव से भाग जाने की सलाह दी। वह घर लौटना चाहती थी, लेकिन बाहर तूफान था और वहां से निकलना बहुत जोखिम भरा था। जयंती और इंग्री की आत्माएं अंगकारा मुर्का में फंसी हुई थी और बदरावुही ने धमकी दी कि अगर वे सामान्य समारोह करने में विफल रहीं तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। मिला की मां पर हमला क्यों किया गया? आखिरकार ब्यूएट गांव लौट आया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इंग्री की मां पुत्री को भी बदरावुही ने शाप दिया था और उसने ब्यूएट से अपनी बेटी को खोजने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। लेकिन जब ब्यूएट इंग्री के घर पहुंची तो उसकी आत्मा पहले से ही बदरावुही के नियंत्रण में थी। पुत्री के निधन के बाद ब्यूएट को गांव का मुखिया घोषित किया गया, जो बदरावुही से निपटने का तरीका जानता था।
उसने समझाया कि चूड़ी को कभी भी गांव में वापस नहीं आना चाहिए था। इंगरी के आभूषण के साथ गांव छोड़ने के बाद पुत्री ने उससे कभी संपर्क नहीं किया और वह अपने लोगों की रक्षा करते हुए मर गई। गांव की परंपराओं के अनुसार ग्रामीणों से क्रूर रहस्यमय इकाई बदरावुही के लिए एक अनुष्ठान करने की अपेक्षा की गई थी, जिसने सदियों से जंगल पर शासन किया था। अनुष्ठान के दौरान उसने अंगारा मुर्का में हमेशा के लिए नृत्य करने के लिए एक आत्मा को चुना। रहस्यमय चूड़ी को हटाना अनुष्ठान को रोकने का एकमात्र तरीका था। लेकिन अब जब आभूषण वापस लाया गया था तो ग्रामीणों को एक बार फिर अनुष्ठान में भाग लेना होगा, अन्यथा पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। 1955 में जयंती की जुड़वां बहन संतिका ने पुत्री से विनती की कि वह उसे चुने हुए नर्तकियों में शामिल होने की अनुमति दे। वह जयंती की रक्षा करना चाहती थी क्योंकि वह हमेशा अलौकिक आत्माओं को आकर्षित करती थी। पुत्री ने संतिका को इस उम्मीद में भाग लेने की अनुमति दी कि बदरवुही अंतर को पहचानने में विफल हो जाएगा। अनुष्ठान की रात जयंती की जान बच गई और बदरवुही ने इसके बजाय संतिका को चुना। संतिका की मदद से पुत्री ने चूड़ी पकड़ ली और उसने अपनी बेटी को इसे लेकर गांव छोड़ने का आदेश दिया। संतिका ने अपनी बहन के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 25 साल तक बदरवुही निष्क्रिय रही, लेकिन उसने उन लोगों को दंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। पुत्री, जयंती और इंगरी उसकी शक्ति को छीनने के लिए जिम्मेदार थे और उसने उनकी आत्माओं को दूसरे क्षेत्र में फंसाकर उन्हें दंडित किया। बुयुत ने मिला की मदद कैसे की? बदरावुही ने गांव वालों पर तबाही मचा दी थी और उनके पास नर्तकियों की रस्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गांव की महिलाओं को कतार में खड़ा किया गया और ब्यूट द्वारा तैयार की गई एक कप कॉफी चखने के लिए कहा गया। अगर कड़वी कॉफी मीठी लगती तो इसका मतलब था कि बदरावुही ने उसे नृत्य रस्म के लिए चुना है। मिला ने कॉफी चखने का फैसला किया और घोषणा की कि यह मीठी है। भले ही मिला का जन्म और पालन पोषण गांव में नहीं हुआ था, लेकिन बदरावुही चाहता था कि वह भाग ले। यह एक दुर्लभ घटना थी और भले ही उसका चचेरा भाई चाहता था कि वह घर लौट आए, लेकिन ब्यूट का मानना था कि मिला के पास कोई और विकल्प नहीं था। बदरावुही ने रस्म के लिए केवल 7 नर्तकियों को चुना, जिन्हें दाऊ के नाम से भी जाना जाता है, और मिला चुनी गई कुछ नर्तकियों में से एक थी। जब मिला और रतीह रस्म की तैयारी कर रहे थे, तब युदा और उसके दोस्तों को रतीह के घर में बंद रहने की सलाह दी गई थी। केवल गांव के बुजुर्ग ही रस्म में शामिल हो सकते थे और बाकी सभी को अपने घरों में रहना था और बुराई को दूर रखने के लिए बांस की टहनियों से लगातार शोर मचाना था। लड़कियों को तपस तिलस में लाया गया, जहां उन्हें नहलाया गया और कपड़े पहनाए गए। जल्द ही सातों दाऊ एक ट्रांस जैसी अवस्था में पहुंच गए और उन्हें दुष्ट लोक में ले जाया गया। बदरावुही ने लड़कियों को नृत्य करवाया जबकि कामुक पुरुष उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ब्यूट ने जंगल के शासक बदरावुही से एक नर्तकी चुनने और गांव को बचाने की विनती की। एक एक करके अस्वीकृत दाऊ फर्श पर गिरने लगे। केवल मिला और रती ही नाचती रहीं और ऐसा लग रहा था कि बदरावुही उनके बीच फैसला नहीं कर पा रही थी। मिला कुछ सेकंड के लिए ट्रांस से जाग उठी, लेकिन जल्द ही उसे फिर से दुष्ट लोक में खींच लिया गया। ब्यूट और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उन्हें गांव में ले गए। वे अभी भी ट्रांस में थीं और कपड़े ने उन्हें केवल कुछ समय के लिए दुष्ट लोक से गायब कर दिया था। डांसिंग विलेज के अंत में मिला बदरावुही के लोक में अपनी मां से मिली। उसे हमेशा के लिए अपनी मां के साथ रहने का मौका दिया गया था, लेकिन इंगरी ने अपनी बेटी से बार बार कहा था कि वह बदरावुही के बहकावे में न आए। मिला ने अपनी मां से उसके साथ राज्य छोड़ने की विनती की, लेकिन जैसा कि हुआ, वन शासक ने पहले ही इंगरी की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। भले ही मिला अपनी मां को घर नहीं ला सकी, लेकिन उन्होंने एक गर्मजोशी भरा पल बिताया। यह केवल इंगरी की वजह से ही था कि मिला हमेशा के लिए अपनी मां के साथ रहने के आरामदायक विचार के आगे नहीं झुकी। वह घर लौटने के लिए दृढ़ थी और बदरावुही उसे राज्य में रखने में असफल रहा। बुयुत, जिसके पास कुत्ते में बदलने की शक्ति थी, लड़कियों को बचाने के लिए दूसरे राज्य में चला गया। उसके हस्तक्षेप के कारण ही बदरावुही ने मिला पर नियंत्रण खो दिया और आखिरकार उसे होश आया। जबकि मिला ने वन शासक के बहकावे का विरोध किया, रतीह ने हार मान ली। उसकी आत्मा हमेशा के लिए अपनी मां के साथ राज्य में फंस गई।
क्या मिला में अभिशाप था? डांसिंग विलेज का अंत यह नहीं बताता कि चूड़ी नश्वर लोक में कैसे वापस आई। एकमात्र संभावित सिद्धांत यह है कि मिला की आत्मा को पकड़ने में बदरावही की विफलता के कारण उसे आभूषण खोना पड़ा। जब उसे जयंती के बजाय संतिका को चुनने के लिए धोखा दिया गया तो भी यही हुआ, चूड़ी जादुई रूप से बॉक्स में दिखाई दी थी। यह भी संभावना है कि चूड़ी को वन शासक द्वारा चयनित नर्तकी को दिया गया था और संतिका किसी तरह इसे नश्वर लोक में स्थानांतरित करने में कामयाब रही। या शायद इसी तरह से अनुष्ठान हुआ, बलि के बाद चूड़ी अपने आप स्थानांतरित हो गई, केवल इस बार मिला सुरक्षित घर लौटी। बुयुत के पास अब चूड़ी थी और मिला अपने चचेरे भाई और उसके दोस्तों के साथ गांव छोड़कर चली गई। वह घर लौटी और उसे पता चला कि उसकी मां का निधन हो गया है, जैसा कि अपेक्षित था। हम मान सकते हैं कि बदरावही ने चूड़ी को उसे सौंपने के प्रयास में ग्रामीणों को परेशान करना जारी रखा। भले ही ब्यूएट ने इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया हो, लेकिन हम जानते हैं कि केकेएनडी देसा पेनारी में वन शासक ने इसे फिर से वापस पा लिया। यह भी स्पष्ट था कि अभिशाप को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता था और बाद में बदरावही को खुश करने के लिए अधिक से अधिक लड़कियों की बलि दी गई, जब तक कि कोई भी नहीं बची। जैसा कि नाम से पता चलता है, डांसिंग विलेज द कर्स बिगिंस का अंत 80 के दशक में हुआ, जब चूड़ी को गांव में वापस कर दिया गया और अभिशाप चक्र फिर से शुरू हो गया। बदरावही के क्रोध से बचना संभव नहीं था और मिला उन बहुत कम लोगों में से एक थी जो दूसरे क्षेत्र से लौटने में कामयाब रही थी।